हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टिमुलस एकेडमी। नीट यूजी 2022 की फाइनल डेट आ चुकी है। 17 जुलाई 2022 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसके सबमिशन भी स्टार्ट हो चुके हैं 6 अप्रैल 2022 से। और जो फाइनल डेट है सबमिशन की, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के सबमिशन की जो फाइनल डेट है वो है 6 मई 2022। फीस सबमिशन की जो आखिरी डेट है वो 7 मई 2022 है। आइए हम देख लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेपर पैटर्न। जो ये पेपर है नीट यूजी, वो जो कंसर्निंग अथॉरिटी है दैट इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये कंडक्ट कराने वाली है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। जो कंसर्न मेडिकल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं वो हैं MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS एंड BSMS। बाकी के कुछ और अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज भी हैं, और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स, और बाकी के जो भी रिलेटेड अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं जो सेक्शन 14 ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 दैट इज़ NMC एक्ट 2019 में सेक्शन 14 में दिया गया है, और GMER 1997 के अंदर भी दिए गए हैं। इन सब में थोड़े थोड़े अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, पर जो आपको सेक्शन 14 में मिलेगा NMC एक्ट 2019 में, वो एक परफेक्ट और पर्टिकुलर मिलेगा 2022 के रिगार्डिंग। बाकी के हम अब पेपर पैटर्न देख लेते हैं। जो पेपर पैटर्न इस तरह से है कि 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। इन सब में 50-50 क्वेश्चंस ईच पूछे जाएंगे, और हर सब्जेक्ट को हम 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, वो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगी। तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हैं 250 ईच फॉर 4 सब्जेक्ट, दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 200 MCQs, जिनमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और एक सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। इन 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 200 मिनट्स दिए जाएंगे, दैट अकाउंट्स फॉर 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स, जिसका टाइम शिफ्ट है 2 PM से 5:20 PM, दैट इज़ ऑन 17 जुलाई 2022। ओके। अप्रॉक्सीमेटली 543 सिटीज़ में ऐसा डिनोटेड है कि इंडिया के 543 सिटीज़ में ये पेपर होने वाला है, और इस बार 14 सिटीज़ आउटसाइड ऑफ इंडिया भी ऐड हुई हैं एनेक्जर 1 के अकॉर्डिंग। तो हम वो भी देखेंगे कौन सी सिटीज़ जो बाहर की हैं वो इस बार ऐड हुई हैं। बात करें पेपर के लैंग्वेज के बारे में, तो 13 लैंग्वेजेस में ये पेपर होने वाला है। इंग्लिश, हिंदी, असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको लैंग्वेजेस के बारे में देना चाहूँगा कि अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी पेपर सॉल्व करने के दौरान आती है, या कोई भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन आता है, तो प्लीज़ रेफ़र टू द इंग्लिश सेक्शन ऑफ दैट लैंग्वेज। क्योंकि आपको आपकी कोई भी लोकल लैंग्वेज में अगर आप पेपर दे रहे हैं, बाकी इंग्लिश, हिंदी के अलावा जो भी लोकल लैंग्वेजेस में अगर आप उनमें पेपर दे रहे हैं, और उनमें आपको कुछ डिस्क्रिपेंसी मिलती है या कुछ कन्फ्यूजन मिलता है, तो प्लीज़ रेफ़र टू द इंग्लिश वर्जन ऑफ दैट पेपर, जो कि साइड में आपको मिलेगा भी साथ में। अब बात करें पेपर के ऑनलाइन सबमिशन के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो जो ऑनलाइन सबमिशन है एप्लीकेशन फॉर्म का, वो 6 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, एंड इट विल लास्ट अप टू 6 मई। और जो फीस की सबमिशन की आखिरी डेट है वो है 7 मई 2022 अप टू 11:50 PM। आई पर्सनली सजेस्ट कि आप ये जो ऑनलाइन फीस सबमिशन का लास्ट डेट है इस तक ना जाएं। प्लीज़ सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस बिफोर दैट ओनली। 6 मई से भी पहले आप सबमिट कर दीजिए। देखिए, यहाँ पर प्रायोरिटी उनको मिली जाती है जिनको जो सेंटर्स पहले भरते हैं। तो बेटर है कि जो आपके प्रेफर्ड सेंटर्स हैं, जो आपकी प्रेफर्ड सिटीज़ हैं, 543 सिटीज़ में जो भी सिटीज़ आपके नियरेस्ट हैं होम टाउन के, आप उन सिटीज़ को पहले भर दीजिए और जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, ताकि आपकी डिज़ायर्ड सिटी में आपको सेंटर मिल जाए एंड आपको कुछ लंबा ट्रैवल ना करना पड़े। ठीक है। अब हम बात करें फ़ीस के बारे में, तो फ़ीस कुछ कैटेगरीज़ के अलग अलग है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए जो फ़ीस है इंडिया में वो है 1600। जनरल कैटेगरी में EWS जो कैटेगरी है, और OBC का NCL इज़ नॉन क्रीमी लेयर। तो OBC में नॉन क्रीमी लेयर में जो लोग आते हैं उनके लिए 1500 रुपीज़ का फ़ीस है। और OBC का जो क्रीमी लेयर है
वो जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही फीस भरेंगे, दैट इज़ 1600 रुपीज़। एंड बाकी की एक थर्ड कैटेगरी है SC ST पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, दैट इज़ PWBD। एंड थर्ड जेंडर, दैट इज़ ट्रांसजेंडर। इनके लिए जो फीस रखी गई है वो है 900 रुपीज़। ये सिर्फ इंडिया के बच्चों के लिए है, इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए। अगर कोई आउटसाइड इंडिया का कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है तो देन द फीस कैप्ट इज़ अराउंड 8500 रुपीज़। ओके। कुछ इन्फॉर्मेशन ये है कि जो सिटी का अनाउंसमेंट है और जो एडमिट कार्ड कब डाउनलोड करने का स्टार्ट डेट आएगी, ये सब NTA आपको अपनी वेबसाइट पर बाद में बता देगी। जो वेबसाइट्स हैं वो नीचे लिखी गई हैं, www.nta.ac.in, और जो दूसरी वेबसाइट है वो neet.nta.nic.in है। तो ये दोनों वेबसाइट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बात करते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन और डेट ऑफ एग्जामिनेशन की हम ऊपर देख ही चुके हैं और टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन भी देख चुके हैं। अब जो एडमिट कार्ड पे आपके पास क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन रहेगी वो रहेगी सेंटर की और डेट की। जो सेंटर आपका सिटी है और जो आपकी सिटी में भी जो आपका सेंटर पर्टिकुलरली स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन जो रखा जाएगा वो सेंटर की इन्फॉर्मेशन भी आपके एडमिट कार्ड में होगी। और डेट और शिफ्ट ऑफ नीट UG 2022 एग्जामिनेशन। तो शिफ्ट तो सबके लिए इस बार कॉमन ही रखी गई है, दैट इज़ 2 PM to 5:20 PM। और जो डेट है वो ऑब्वियसली 17 जुलाई 2022। बाकी एग्ज़ाम देने के बाद जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज हैं वो लेटर वेबसाइट्स पे अपलोड कर दिए जाएंगे। वो सब की इन्फॉर्मेशन NTA बाद में अपलोड करेगी एंड रिजल्ट ऑल्सो NTA की वेबसाइट पे ही अपलोड होगा। देखिए यहाँ पे जो हमने OBC NCL का जो एक ऊपर फीस स्ट्रक्चर के टाइम पे देखा था, तो उसके लिए नीचे एक नोटिस पब्लिश हुआ है जिसमें ऐसा कहा गया है कि OBC NCL की एक स्टेट लिस्ट निकलती है और एक सेंट्रल लिस्ट निकलती है। तो अगर किसी बच्चे का स्टेट लिस्ट में OBC NCL दिया गया है और सेंटर में OBC NCL नहीं दिया गया है तो वो OBC NCL नहीं भर सकता। तो सेंटर के अकॉर्डिंग ही आपको भरना है। अगर सेंटर में OBC NCL दिया गया है तो यू मस्ट चूज़ OBC NCL। Otherwise, if you are not in OBC NCL in सेंट्रल लिस्ट देन यू मस्ट चूज जनरल। ओके। तो अगर आपका इस सेंट्रल लिस्ट में OBC NCL नहीं दिया गया है तो आपको जनरल के कैंडिडेट के अकॉर्डिंग ही फीस भरनी है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ncbc.nic.in के वेबसाइट में मिल जाएगी। यहाँ पर एक देखिए वेबसाइट दी गई है, ये वेबसाइट है ncbc.nic.in। ओके, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन रही। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं दैट यू मस्ट कीप इन माइंड कि ऑनलाइन मोड ही एकमात्र ज़रिया है कि जिसके थ्रू आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अब सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी डन बाय असेसिंग द NTA वेबसाइट। तो सब लोगों को NTA वेबसाइट पे ही करना है। अगर आप पर्सनली कंप्यूटर पे करना चाहते हैं तो कंप्यूटर पे करिए, अगर आप साइबर कैफ़े जाके करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी करिए। आई सजेस्ट कि आप फ़ोन से ना करें क्योंकि फीस सबमिशन के टाइम पे या कुछ नेटवर्क इशू के टाइम पे वहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। और अगर फॉर्म बीच में आधा सबमिटेड हो गया एंड आप कंप्लीटली उसको सबमिट नहीं कर पाए या कुछ नेक्स्ट स्टेप में आप बीच में अटक गए तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो आई पर्सनली सजेस्ट कि आप लैपटॉप के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू या आप साइबर कैफ़े जाकर ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। तो हर एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको कैसे एक्सेस करनी है उसका मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। ये जो neet.nta.nic.in की वेबसाइट आपके यहाँ पे दिख रही होगी आपको सामने, वहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर नीचे में पब्लिक नोटिस में आपको एक पब्लिक नोटिस मिल जाएगा 6 अप्रैल 2022 इन्वाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट UG 2022 रजिस्ट्रेशन। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसी ये खुलेगा। तो यहाँ पर हमको पब्लिक नोटिस मिल गया जो आज का पब्लिक नोटिस है, जो 6 अप्रैल का पब्लिक नोटिस है। ठीक है, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एक्सेस करने के लिए जब हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर एक हेडर में आपको इसी वेबसाइट पे हेडर में आपको इन्फॉर्मेशन के अंदर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिखेगा। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लिंक पब्लिश होगा। तो ये लिंक पे साइड में एक जहाँ पे 7 MB लिखा हुआ है उसके आगे ही एक डाउनलोड का लिंक है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा।
ये मैंने पहले से ही खोल के रखा था एक बार, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि फर्स्ट पेज से कैसा आपको दिखेगा। फर्स्ट पेज इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का कुछ ऐसा रहेगा। चलिए हम चलते हैं एक बार इसके इंडेक्स में आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 17 तक मिलेंगे, और एनेक्जर्स में आपको एनेक्जर 1 से एनेक्जर 24 तक मिलेंगे। तो जब हम देखते हैं चैप्टर 7 और चैप्टर 8, इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड सबमिशन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेमेंट ऑफ फीस दिया गया है, और जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है, पेमेंट ऑफ फीस कैसे करनी है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। और चैप्टर 8 में पर्टिकुलर्स टू बी फिल्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले पढ़ लेनी है, ताकि कोई भी गलती ना हो। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस पब्लिक नोटिस की तरफ। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि 5th पॉइंट में ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, जो आप ईमेल एड्रेस चूज़ कर रहे हैं और मोबाइल नंबर जो आप देंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे, वो करेक्ट की रखिए, जिसका आपको पासवर्ड भी पता हो, जिस ईमेल एड्रेस का आपको पासवर्ड पता हो, और वो ईमेल एड्रेस आपका पर्सनल खुद का हो, कोई ज़्यादा लोग शेयर ना करते हो। और मोबाइल नंबर आप प्लीज़ अपना रखिए, या आपके अपने पेरेंट्स का या गार्जियन का रखिए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, या जो भी कम्युनिकेशन एनटीए करना चाहेगी, वो आपको पर्सनली आपके ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर पे मिल जाएगा। एंड यहाँ पे लिखा नहीं गया है, पर काउंसलिंग के टाइम पे भी आपके फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस की सख्त ज़रूरत पड़ती है। तो प्लीज़ अपना ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल फ़ोन नंबर एक सही चूज़ करिए और वही दीजिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का मैं आपको बता ही चुका हूँ कैसे एक्सेस करना है, और जो भी अगर क्वेरी रही तो आप एनटी के द्वारा दिए गए इस फ़ोन नंबर पर क्लिक कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 011-407-5900, और ईमेल भी कर सकते हैं neet@nta.ac.in। ठीक है, बाकी जो लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं जो आउटसाइड ऑफ इंडिया हैं, उनकी एक लिस्ट है। जो 14 सेंटर्स हमने देखे थे ऊपर, जैसे कि सिटीज़ हैं अबू धाबी, बैंकॉक, कोलंबो, दोहा, दुबई, काठमांडू, कुआलालंपुर, कुवैत सिटी, लागोस, मनामा, मस्कट, रियाद, शारजा और सिंगापुर। इन सब के सिटी कोड भी साइड में लिखे गए हैं। ये एनेक्जर 1 है जो पब्लिक नोटिस में पब्लिश हुआ है। बाकी के एनेक्जर्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर हैं। तो अगर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में हमें एक्सेस करना है, तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ये रहा। हम चैप्टर 7 पे एक बार आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से एक्सेस करना है। ये जो जनरल इंस्ट्रक्शन है चैप्टर 7 के अंदर, ये आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। उसके बाद जब हम नीचे चलेंगे तो रेडीनेस फॉर द फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जाएंगे उससे पहले हमें क्या क्या चीज़ें रेडी रखनी है वो भी यहाँ पे लिखी गई हैं। तो आपको अपना फ़ोटोग्राफ, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट नंबर या राशन कार्ड नंबर, ये सब में से जो भी आपके पास हैं, आइडेंटिटी कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपको रेडी रखना है। तो इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, पर बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ से पढ़ लीजिए। और कैंडिडेट्स हैव टू स्कैन इमेजेस ऑफ फॉलोइंग इन जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट ओनली। तो ये जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं जेपीजी, पीडीएफ फॉर्मेट, ये आप एक बार पता करके रखिए क्या होता है और कैसे काम करता है। उसके बाद आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कैसे करना है। तो ये आपका आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, ये सब पढ़ लीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन पेज पे कैसे इन्फॉर्मेशन दी गई है और कैसे आपको एक्सेस करना है, फिर कंप्लीट दी एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब दिया गया है यहाँ पे। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कैटेगरीज के अंदर ध्यान रखना है कि आपकी कैटेगरी क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सही भरना है। अगर आप ओबीसी एनसीएल में हैं तो आपको मैंने बताया था कैसे करना है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की भी यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना चेक करना है कि आप ईडब्ल्यूएस में लाई करते हैं कि नहीं करते। फिर नेशनैलिटी, पीडब्ल्यूडी स्टेटस, ये सब आप चेक करके अच्छे से पढ़ के भरिएगा। फिर कैंडिडेट्स फोटोग्राफ जो है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अलग से दी गई है। कैंडिडेट सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड की फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशंस जो हैं वो हमें अपलोड करनी रहती हैं। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो प्लीज़ पढ़िए अच्छे से। फिर उसके बाद फ़ीस पेमेंट की बात की जाए तो फ़ीस पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है कि हम यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम सर्विस प्रोवाइडर, जिनसे भी करना चाहें उनसे हम कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए
जो पर्टिकुलर्स टू बी फिल्ड इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे एक जिस्ट दी गई है कि कैसे हमें क्या क्या भरना है। रजिस्ट्रेशन पेज पे पर्सनल डिटेल्स हैं, प्रेजेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, जो पासवर्ड हमें चूज़ करना है, ये पासवर्ड आई सजेस्ट कि आप कोई नॉन डिजिटल जगह लिख के रखिए, ताकि आपको एक्सेस करने में आसान भी हो और एक सीक्रेसी भी बनी रहे। एप्लीकेशन पेज पे आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी रहेंगी। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स में आपको 10th 11th एंड 12th क्लास के या इक्विवेलेंट जो भी आपने पढ़ा है उन सब की डिटेल्स भरनी रहेंगी। जो भी आपकी रिपोर्ट कार्ड्स बनी है उसके अकॉर्डिंग सही इन्फॉर्मेशन भरनी है। मैं यहाँ पे कोई भी झूठ नहीं भरना, क्योंकि बाद में काउंसलिंग के टाइम पे यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपने सही इन्फॉर्मेशन भरी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन भरिए और एडिशनल डिटेल्स पेरेंट्स की इनकम डिटेल्स यहाँ पे सब भरेंगे। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, वो हमें अपलोड करने रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो गई इससे रिलेटेड। बाकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको जब हम NTA.NEET.NTA.in की साइट पे जाएंगे तब ये एक मेन होम पेज है। तो यहाँ पर ये जो ऊपर ब्लू लाइन है इसमें हमको दिख रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2022। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमें एक ऐसा पेज दिखेगा जहाँ पर एक लिंक है रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2022। हमने जब इस पर क्लिक किया तो एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ है जिसमें एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे लेके जाना चाहता है, तो हम इसमें ओके कर देंगे। और तो हमारे पास कुछ ऐसा खुलेगा। अब हमें करना क्या है, अब हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और हम जो रजिस्ट्रेशन पेज है उस पर हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का इसने वापस एक लिंक दिया है, हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सिटी भी देख सकते हैं, कौन सी सिटीज़ अवेलेबल हैं जिनको आपको क्लिक करना है और आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे फीस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो स्टेप्स हैं ये सब आप पढ़िएगा अच्छे से और उसके बाद आप प्रोसीड करिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।